भी उसके दोनों छोटे भाई वहां पहुंचे नहीं थे। अब बात करें मंझले राजकुमार की। वह भी लगभग 6 महीने तक इधर उधर भटका, आसपास के कई देशों में घूमता रहा, लेकिन उसे भी अब तक कोई ऐसी चीज नहीं मिली थी जिसे उपहार में देकर वह राजकुमारी से विवाह करने का अवसर पा सके। तभी एक दिन उसे एक आदमी मिला जिसके कंधे पर एक दूरबीन लटकी हुई थी। उस आदमी ने पूछा, नौजवान, क्या तुम एक अनोखी दूरबीन खरीदना चाहोगे? मंझले राजकुमार ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, मैं शिकार का शौकीन हूँ, मेरे पास अच्छी से अच्छी दूरबीनें हैं, मुझे माफ करो। इस पर दूरबीन वाला बोला, मैं शर्त लगाकर कहता हूँ कि ऐसी अनोखी जादुई दूरबीन तुमने देखी तो क्या, सुनी भी नहीं होगी। मंझला राजकुमार बोला, अच्छा, भला इसमें ऐसा क्या अनोखापन है? दूरबीन वाला बोला, इस दूरबीन से तुम 100 मील दूर तक देख सकते हो, यहाँ तक कि दीवारों के आर पार भी। यह सुनकर मंझला राजकुमार बोल पड़ा, अरे वाह, मैं तो ऐसी ही कोई चीज ढूंढ रहा था। बताओ, इस दूरबीन की कीमत क्या लोगे? दूरबीन वाला बोला, 100 सोने के सिक्के, ना एक कम ना एक ज्यादा। मंझले राजकुमार ने तुरंत 100 मोहरे देकर वह दूरबीन खरीद ली और उसे लेकर जंगल के पास स्थित उस सराय की ओर चल पड़ा जहाँ भाइयों ने मिलने का वादा किया था। वहाँ पहुँचते ही वह अपने बड़े भाई से मिला। अब दोनों मिलकर सबसे छोटे भाई की राह देखने लगे। उधर सबसे छोटा राजकुमार, जो 6 महीने की तय मियाद के आखिरी दिन तक भी कोई अनुपम उपहार नहीं ढूंढ पाया था, मायूस मन से सराय की ओर चल पड़ा। तभी उसे रास्ते में एक फल बेचने वाला दिखा जो सिर पर टोकरी रखे आवाज लगा रहा था, अंगूर ले लो, अंगूर, स्वर्ग के अंगूर, अलबेले और अनोखे अंगूर। छोटे राजकुमार ने कभी स्वर्ग के अंगूरों का नाम तक नहीं सुना था, देखना छूना तो दूर की बात थी। उसने फल वाले से पूछा, भैया, ये किस जगह के अंगूर बेच रहे हो? फल वाला बोला, इन्हें स्वर्ग के अंगूर कहा जाता है, ये धार के सबसे उत्तम अंगूर हैं, इनमें एक बहुत बड़ी खासियत है। राजकुमार ने उत्सुकता से पूछा, ऐसी कौन सी खासियत? फल वाला बोला, अगर इन अंगूरों का एक भी दाना किसी मरते हुए इंसान के मुंह में डाल दिया जाए तो वह जीवित हो सकता है। छोटा राजकुमार हैरान रह गया। उसने कहा, क्या बात कर रहे हो? अगर ये सच है तो मैं जरूर लेना चाहूंगा, बताओ इसका दाम क्या है? फल वाला बोला, ये अंगूर वजन से नहीं बेचे जाते, एक दाना की कीमत 100 सोने के सिक्के के बराबर है और कोई मोल भाव नहीं होगा। राजकुमार ने अपनी थैली देखी, उसमें मुश्किल से 300 मोहरे बचे थे। उसने सारे पैसे देकर 3 अंगूर के दाने खरीदे और उन्हें रुई और मुलायम कपड़े में लपेटकर एक डिबिया में सुरक्षित रख लिया। इसके बाद वह भी अपने भाइयों से मिलने के लिए जंगल की उस सराय की ओर रवाना हो गया। थोड़ी ही देर में वह अपने दोनों भाइयों के पास पहुंच गया। सराय में तीनों भाई आपस में प्रेम से गले मिले। कुशल क्षेम पूछने के बाद उन्होंने एक दूसरे के उपहारों के बारे में जानना चाहा।